अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। और जनाब आपको हम बताते हैं कि राजनाथ मतलब रात मोदी की नाक कटवा दी राजनाथ, हाँ राजनाथ साहब ने, ये भी हम आपको बताएंगे। और दूसरा हम बताएंगे अजीत जो डोवल साहब हैं उनका ढोल भी बज गया है और किसने बजाया है ये भी हम आपको बताएंगे। और जी जनाब एक ठंडी हवा का झोंका जो है ना सुनने में आया है अभी, लेकिन ऐसे वादे तो कई हुए गजा के बारे में। तो गजा के बारे में जो है ना वो भी कुछ अच्छी खबर नहीं मालूम, लेकिन हो सकता है। दूसरा ये कि इस्लामी जो है साल का आगाज है, आज पहला दिन है मुहर्रम अल हराम, यकम मुहर्रम अल हराम है। और देखिए मुसलमानों के ये जो साल है सन हिजरी, इसका आगाज भी जो है ना वो कुर्बानी से होता है और इस साल का इख्तिताम भी कुर्बानी से ही होता है। तो अल्लाह करे कि तमाम मुस्लिम उम्मा क्या पूरी दुनिया के लिए जो है ना हमारी नेक तमन्नाएं हैं कि अल्लाह पाक सबको सलामत रखे और खुशियां दे और सबकी परेशानियां जो है वो दूर करे। तो आज आते हैं जनाब राजनाथ जो है ना उन्होंने नाक कटवा दी है। जनाब कैसे नाक कटवाई है ये आपको हम बता दें। ये जो शंघाई ताउन तंजीम का जो इजलास हो रहा है चीन में, तो वहां पे जनाब गए हैं हमारे वजीर दिफा साहब ख्वाजा आसिफ साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और इंडिया वाले तो अच्छी तरह जानते हैं सबको। और उधर से जनाब गए हैं राजनाथ साहब, राजनाथ सिंह साहब, वो गए हैं जी। उन्होंने राजनाथ सिंह ने ना पहले तकरीर की और उसके बाद उन्होंने पहलगाम जो वाकया है उस पर मुजम्मत जो है ना सबसे करवानी चाहिए, लेकिन किसी ने की नहीं की। उसके बाद जनाब बारी आई ख्वाजा आसिफ साहब की, तो उन्होंने तो जिस अंदाज से मतलब बताया कि कैसे जाफर एक्सप्रेस जो कि पाकिस्तान में जिसको अगवा किया था BLA वालों ने, तो उन्होंने तो जनाब बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी है उस पे सबको कायल कर लिया और सब ने जनाब मुजम्मत भी कर दी। और फिर उसके बाद जब एलामिया जो जारी होता है ना उसके वो जब सामने आया तो जो राजनाथ साहब हैं उन्होंने जनाब चुप साध ली और सर पकड़ के बैठ गए कि अब मैं क्या करूं। उसको कुछ सूझ नहीं रहा था, इसलिए उसने सिग्नेचर ही नहीं किए, लेकिन सबने कहा ठीक है ना करो, नहीं करने तो ना करो। और फिर एलामिया जारी भी हो गया, तो वो जनाब रूठ के चले गए और किसी ने मनाया भी नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं, वैसे ही जैसे ट्रम्प साहब गए हैं और मोदी साहब गए हैं उधर G7 ममालिक के इजलास में, तो वहां ट्रम्प साहब ने मुलाकात ही नहीं की, बाद में फोन खड़का दिया है। चलो भाई ठीक है, ये मुरवतन तो और ज्यादा बुरा ना मान जाए ना, हर जगह से उसे थप्पड़े पड़ रही है ना, इंडिया को हर जगह से इंसल्ट हो रही है, इसीलिए उन्होंने फोन करके थोड़ा सा तसल्ली करवा दी थी। और जनाब जो दूसरा है सलामती कौमी सलामती मुशीरान का जो इजलास हो रहा था वो भी शंघाई ताउन तंजीम के बारे में, तो उसमें जनाब जो अजीत डोवल है उनका ढोल बजाया है जनाब लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक साहब ने। और कैसे कि उन्होंने फिर पहलगाम वाकया वहां भी इसकी मजम्मत हो। और जब आसिम मलिक साहब ने यहाँ जो की है दहशतगर्दी इंडिया ने, उसके बारे में एविडेंस पेश किए और सबूतों के साथ दलाइल दिए और बात की, तो यकीन करें सब कायल हो गए और उनसे कुछ ना बनना है और बेचारे बिल्कुल चुप साध के बैठ गए। तो इस तरह से जनाब राजनाथ ने नाक कटवा दी है मोदी साहब की। और अब आते हैं जनाब दूसरी तरफ के नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात हुई है जी बरोज पीर को, ऐसा बता रहे हैं कौन, इसराइली टाइम ऑफ इसराइल का जो अखबार है और मीडिया वगैरह है वो बता रहे हैं जनाब। उन्होंने कहा है कि नेतन्याहू और ट्रंप में जो है ना 2 हफ्ते के अंदर अंदर गाजा में जो है ना जंग बंदी पे जो है दोनों मुत्तफिक हो गए हैं और फलस्तीनी 2 रियासती हल पे भी जो है ना वो राजी हो गए हैं नेतन्याहू साहब। और गाजा का जो कंट्रोल है वो 4 मुस्लिम अरब ममालिक जो है वो संभालेंगे, जिनमें मिस्र शामिल है, UAE शामिल है। तो ऐसा तो खैर पहले भी होता रहा है, हर 5-10 साल के बाद ऐसा कोई ना कोई मुआहदा आ जाता है जिसमें कहा जाता है कि नहीं जी अब कोई और इनको निकाल दे। पहले भी ऐसे जो यासर अरफात साहब के उनके दौर में भी जो आज़ादी के हक में आवाज उठाने वाले होते थे उनको जो है ना निकाल दिया गया था गाजा में से, और फिर हमास आ गई थी और हमास के बाद जो है अब जनाब हमास को भी निकालने के चक्कर में है। और जो है नेतन्याहू साहब वो कह रहे हैं कि जो भाई इनका कोई अमल दखल नहीं होगा और
जो है ना अब 2 हफ्ते में, यानी कि जैसे ईरान में जब कहा था ना इसने ट्रंप ने कि ईरान में बमबारी बंद करो, तो उसने क्या किया था, उसने इतना बम आखिरी जो हमला किया था इतनी बमबारी कर दी थी कि खुद ट्रंप जो है ना, सुना है ऐसा कि वो नाराज हो रहे थे कि भाई इतना तो नहीं करते ना किसी के साथ। तो इसीलिए 2 हफ्ते लिए हैं जो नेतन्याहू ने, तो मेरे ख्याल में वो भी गाजा को पूरी तरह लोगों को खत्म करके फिर जो है जंग बंदी पे राजी होगा, क्योंकि ट्रंप साहब ये मुझे लगता है उसकी गर्दन पे हाथ रख के उससे जबरदस्ती जंग बंदी करवा रहे हैं, क्योंकि मुसलमान तमाम जितने भी मुस्लिम मुल्क हैं, सब जो लोग हैं ना वो उनके दिलों में ना, उन सबको पता है कि इसराइल के पीछे ठहरा कौन है। इसराइल के पीछे अमेरिका है जी। अगर इसराइल के पीछे अमेरिका ना हो तो इसराइल को तो कोई घास भी ना डाले, कोई ऐसे वो जो कुत्ता पालते हैं ना उसको भी रोटी डालते हैं, लेकिन इसराइल को कोई ये भी ना डाले, मुझे ऐसा लगता है। तो देखते हैं जनाब के क्या होता है। और मुस्लिम ममालिक जो है ना जनाब, ये जो हुआ है कि अरब इत्तेहादियों ने फलस्तीन अथॉरिटी के जो है ना में अमल दखल यानी मंजूरी दी जाए, ऐसा भी सिर्फ जो है ना टाइम ऑफ इसराइल उनका दावा है। अदरवाइज बाकी कहीं से कुछ ऐसी न्यूज़ नहीं आ रही, लेकिन जैसे ही आएंगे आपको ज़रूर बताएंगे इंशाल्लाह। और जल्दी मुलाकात होगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।